परवरदिगार हमने हसन हुसैन से वादा कर चुका हूँ, अब अगर न पूरा न कर सकेंगे तो वह दुनिया क्या कहेगी? ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने माँ की दुआ में इतनी ताकत मिल गई कि हसनैन करीमैन के लिए जिब्रील के जरिए रब ने जन्नत से जोड़ा भेज दिया। ए मेरी माँ बहन, तू अगर बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, माँ है तो कदमों में जन्नत है, आंचल है तो दुआ में गारंटी है, चेहरा है तो हज का सवाब है। तू राजी रहेगी तो माँ बाप जब राजी होंगे तो बेटे के लिए रब राजी होगा, क्योंकि माँ के कदम में रब ने जन्नत रखा है। जब माँ के कदमों का ये मकाम है तो माँ का चेहरे का मकाम क्या होगा, माँ के आंख का मकाम क्या होगा, पेशानी का मकाम क्या होगा। तो अपने मकाम ना समझी, लेकिन रब ने, अल्लाह के रसूल ने कहा है, अरे माँ का चेहरा एक बार मोहब्बत से देखोगे तो एक हज का सवाब मिल जाए। आज मेरी माँ बहन है चेहरा सजा के मार्केट घूमने जाती, कहीं उर्स का मेला लग जाए उर्स में, तब देखना इन लोग 4 गो औरत मीटिंग करेगी और टोटो बोला के हवा सीधे जब मेला में घूम रही, बड़का बड़का झुलुओं में झूल रही, और शोहर उसका मोड़ में कह रहा, बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा में है जो बड़का झुलुओं में झूल रही। मेला में घूमने देखो, मार्केट में देखो, अगर नहीं तो दरवाजे पे गली अपने घर है अंदर में रहो, नहीं 4-5 औरतें एक जगह बैठ करके चुगली बोरा खोल के बांट रही है। अब वो औरत घर में रहेगी तो कितनी बरकत होगी। शोहर कमाते कमाते परेशान, बेटा पैसा भेजते भेजते परेशान, लेकिन घर में बिजली बिल बाकी के माँ दुआरी में चुगली करे, बाप बेनमाजी बन के घूमे, बेटी सब मोबाइल में जाके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, बेटा पबजी फ्री फायर खेले, बड़का बेटा 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर में घुसे, तो बरकत। तब मौलाना पास आया, हजरत झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चलिए देखिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना घर देख के क्या करें, 1 बोतल पानी पड़ते बाबा। हम बोले 2020 से बेटा बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम छत में चढ़ के पूरा टंकी फूंक दे रहे हैं, पूरा खानदान पीते रहो और पढ़े रहो, नमाज पढ़ना नहीं, रमजान में खाली पढ़ लिया खत्म। मेरे दोस्त, नमाज तूने नहीं छोड़ा है, नमाज ने तुम्हें छोड़ दिया। जिस दिन नमाज तुमको पकड़ लेगी, और कब पकड़ेगी, इमाम गजाली फरमाते 40 दिन बाद जमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। आप लोग थक गए? अरे थके, फरमाइश बहुत किया है, सब बोलेंगे, जितना बाबा वाले इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है, जितने लोगों ने फरमाइश किया है सब पर बोलना है ना। माशाअल्लाह एक लड़का बोला बाबा छत पे वहां जहां डेरा दिया था चढ़ गया, बोला बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। वो लग रहा था क्या कर लेगा। हम बोले क्या हुआ, बोला आपका फैन है बाबा। हम बोले फैन है तो घूमो बेटा। माशाल्लाह। अच्छा आप लोग थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। क्या मोहब्बत है। कितनी देर बोल देंगे? सुबह तक बोल देंगे, है ना, सुबह तक बोल देंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। सुबह हम नंबर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम यहाँ नहीं, रांची रिम्स में रहेंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे उड़ीसा में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चाचा। बोल का है बैठबो, जन्नत जेबन कर दो बैठी की हो तो खा मका परेशान। हम बोले बैठिए न चाचा। बोल ना जन्नत जेबन बैठ की हो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, रब का हुक्म होगा। और जब जन्नती के ऊपर मोहर लगेगा सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तब जवानी का इबादत जवानी। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को नहीं देखते हैं, हाथ पांव से हिलता है।
70 साल उम्र हो गई, वजू खाना पास नलवा पास जहाँ बैठता है ऐसे ऐसे हाथवा हिलते हिलते एगो नल खुलता है, दोनों खुल जाता है। बोले चाचा एक खोलिए, बोल का करियो गड़बड़ा के खोल गए। अब मगरिब में निकला है तो ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, डेली लुंगी समटा समटी फटाफट इमाम बदलता है। रुक 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 रुक। अब जवानी में जाके मोड़ में खड़ी नेतागिरी करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में। रमजान में नमाज पढ़ा कितनी बरकत घर में हुई। डेली फल सेब संतरा खाते थे, पाक पकौड़ा पकवान, कितना अच्छा खाना मगरिब में मिलता था, कितना अच्छा मिलता था। अच्छा ईद के बाद से अभी सेब खाए केला मुंह देखें काहे नहीं देखते। आपने नमाज छोड़ दिया, सेब ने आपका घर छोड़ दिया। आपने इबादत छोड़ा, केला घर से हवा। आपने इबादत सब नमाजे रोजा छोड़ दिया, पकौड़ा पकवान खत्म, अब मल भत्ता आलू चोखा घूम रहा है, खाओ और घूमते रहो। हम लोग मौला मौलवी 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, 12 महीना टिफिन में कुछ न कुछ निकल लिए जाता है। जोहर के नमाज पढ़ के खोलते हैं, नमाज पढ़ के खोलते हैं, कुछ न कुछ निकल जाता है। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े, 1 महीना अच्छा खाए, अच्छा पहने, काजू किशमिश सब खाए, नमाज छोड़ दिए, घर में हड़िया बर्तन सब। तो नमाज में बरकत है, इबादत में बरकत है। घर में जब सुहाना था, वो मौसम कितना अच्छा था। ए मेरी माँ बहन, फिर लौट के वो दौर ला जा जो रमजान में खूबसूरती थी, रमजान में इबादत थी, रमजान में नाते पाक सुनते थे। फिर वो माहौल बना ले, फिर देख तेरे घरों में ऐसी बरकतें होगी, ऐसी बरकतें होगी, कम कमाई होगी, चौपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, औरतों को मजार जाना मना है। आजकल औरतें मजार बहुत जाती हैं और सुन्नी से हम लोग को बदनाम, लोग सुन्नियों को बदनाम करता है। मसला क्या आला हजरत में औरतों को मजार जाना हराम है, नहीं, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। अपने शोहर को मुट्ठी में कर दिया, कंट्रोल इधर जैसे खींचेगा वैसे अजीब। हाँ फुरकुल नाम की देखो मजार शरीफ कौन 3 मुहर्रम में जाती है, वो मुर्गा लेके डेगची कोयला गोइठा बच्चा बुतरू मरो मरी बेटा बेटी चला बरकुंडा टेम्पू से उतार दिया, चूल्हा बना दिया, तब तक वो बच्चा गुम हो गया। अजब माहौल है, अजीब तरह तुम्हारा। वो औरतों को रोको, ऐसी जगह औरतें जाएगी तो गुनाह होगा। मेरी माँ को तुमको घर सवाब लेना है तो अपने घर के अंदर रहना, अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास दोनों हाथों से पकड़ के खाली पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। रोज 1 गिलास पानी देना, कमा के आए, खदान से आए, कोला चला के, राजमिस्त्री जो भी काम करके घर आए, तो 1 गिलास पानी अपने शोहर के हाथ में दे के बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वही सवाब आपके नाम अमाल में लिखा जाएगा जब आप दोनों हाथों से शोहर का मुंह चेहरा देख के पानी दोगे। आज की बहू बेटी देती है मुंह देख के शोहर को पानी? अरे देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोगों का नहीं, आप लोग तो एकदम दूध के धोरी। ये सब बात जो है फुरकुंडा बाजार के उस पार। आप लोग मेरी माँ बहन तो अपने चेहरे में श्रृंगार करना हराम नहीं है। काजल लगा सकती हो, पाउडर लगा सकती हो, माथे के बाल को संवार लो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा, चेहरा सजा के शोहर के पास जाके खड़ी होकर मुस्कुरा देना। किताबों में आया है 2 रकात नफल नमाज पढ़ोगी उतना सवाब मिलेगा जितना सवाब श्रृंगार करके शोहर के पास मुस्कुरा के खड़ी हो जाएगी। एक दिन तेरी बीवी बन संवर के आएगी, 2 रकात नफल का सवाब होगा, 2 दिन आएगी फिर 2 रकात का सवाब होगा, 3 दिन बने सवरेगी फिर 3 रकात जो 2 रकात का सवाब होगा। 1 साल बीवी अपने चेहरे का श्रृंगार करके शोहर के पास खड़ी हो जाएगी, उनके नाम आमाल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन बीवी सब संवरती है, संवरेगी शोहर दिन भर शोहर से मजदूरी करके काम करके कोला चला रहा, ठेल रहा, कहां से मगरिब में घर आ रहा है तो बीवी दिन भर इधर उधर घूमते घामते काम करते करते मगरिब होते होते उसका मुंह देखना भूत की तरह, बन संवर के नहीं। शोहर के पास तो शोहर आने का टाइम है, थोड़ा मुंह धो लेते हैं, सवार लेते हैं बाल को, थोड़ा चेहरा कुछ लगा लेते, नहीं एकदम चुड़ैल की तरह दिखाए। और जब कहीं मोहल्ला में शादी हो
गांव में आज शादी है, वलीमा है, बाराती है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, वो क्रीम पाउडर, वो सूट, वो साड़ी, हजरत अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा। इस तरह चेहरा बना के, अच्छा कपड़ा पहन के, एक लड़का तो अपनी बीवी को नहीं पहचान पाया, है ना। आया क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कौन, वो नहीं, ब्यूटी पार्लर से। अब ब्यूटी पार्लर से माँ आई, अब बचवा गोद में दिया, बचवा उतर गया, बोले माँ नहीं। ये सजावट कहाँ, शादी में जाना है, शोहर के पास नहीं। जहाँ 50 गांव के 50 घर मर्द होंगे, वहां अपन सवर के हाथ में मोबाइल लेके जवान जवान लड़कियां हाथ में पट्टा सर से गायब करके कांधे के ऊपर था, और बीच बीच में मोबाइल लेके जहाँ अच्छा सीन देखा वहां बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर ले रही है सेल्फी। है मेरी माँ बहन, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा जो औरत अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कयामत के मैदान कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तंबी की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, और उस दिन आया 50,000 साल का एक दिन होगा। सवानेजे पे सूरज होगा, बाप बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेंगे, एक दूसरे का ना होगा। उस मैदान महशर में हाजिरी होगी। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो, बेटों को दीन पढ़ा, बेटियों को दीन पढ़ा, ताकि किसी गैरों के चक्कर में ना आके अपनी इज्जत ईमान को बचा के अपने अदब से मोहब्बत से ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएगी। आजकल मोबाइल, हजरत नकीब साहब, लड़कियां मोबाइल चलाती है, कसम खुदा, लड़की सब क्या देखें, और घर में टावर नहीं आता है, घर में टावर गैप, घर से निकली खेत तरफ बैठ के यहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा है। रोक लो, रोक लो, रोक लो, वरना बर्बाद हो जाओ। सोशल मीडिया में देखते हो, कहीं गांव में देखना पड़ जाए। आज मेरी बात को गौर से सुन लो। ये जो मैं बहुत दिन पहले, 12 साल पहले जो जितनी बातों को मैंने तकरीर में कहा था, आज वही बातें सामने आ रही है। आजकल होता है, इधर से हाई, उधर से हुई, इधर से लड़का लिख रहा है, इधर से लड़की लिख रही, चैट, माँ बाप चुपचाप पड़ा है। क्या कर रही? वो लड़की कॉलेज में पढ़ती है ना, सो उसका मास्टर जो ट्रांस दिया है वही भर रही है। वो क्या कर रही है पता नहीं, इधर से लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज में मन नहीं लगता। उल्टा लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, खाना पीना क्या हुआ रे, जान दे देंगे, जान खदान में कूद जाएंगे, ब्याह करेंगे, वही करेंगे रे वाह। ये प्यार नहीं, धोखा है, ये हवस है। लड़का लड़की, अरे जिनके प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार बेकार है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज का जलसा ऐतिहासिक, कितना दिन पहले जलसा किया है जमजम भाई, कितने दिन में जलसा किए हैं? रिकॉर्ड तोड़ जलसा हो रहा है। एक भी आदमी एक बस से ज्यादा हिल नहीं रहा। अच्छा, वो कमेटी वाले लोग कहाँ गए जो जमजम फतेहपुरी को चढ़ के देते थे, वो लोग कहाँ गए? वो लोग को बीच बीच में बुलाइए, बीच बीच में उनको बुलाइए। ऐसा नहीं कि शायर के बाल बच्चा रोटी भात खाता है और हम लोग के बाल बच्चा अलकतरा पीता है, ऐसा थोड़ा है। सोच देते हैं उसको सबको देना, और नकीब को भी देना, नकीब को ज्यादा देना है। नकीब चारों तरफ से मेहनत करता है। जलसा टेमली उठाओ, टेमली उठाओ, माशाल्लाह। इसी तरह बीच बीच में उठ बैठ कीजिए, है ना। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, आउट गोइंग बंद तो जीएसटी लागू, जीएसटी लागू तो स्विच ऑफ, स्विच ऑफ तो तकरीर खत्म, माशाल्लाह। बीच बीच में उठा बैठा, अरे गजब है। लेकिन एक चीज बोलियो, अरे महुआ, अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला से, महुआ टोला में 10 टकिया गाछ हो की, अरे माशाल्लाह क्या मोहब्बत है। आइए आइए बेटा, तो रास्ता छोड़ दो बाबू, जाम मत करो, 2-4 टका हो रहा है तो होने दो मेरे लाल। अरे माशाल्लाह,
महुआ टोली वाले, बेटा रास्ता छोड़ दो बाबू, सोना ओ सोना 2-4 टका आएगा, आने तो पटिया काहे रोक रहा है बेटा। माशाल्लाह क्या बेटी है ना, जा बेटी अल्लाह ताला बेटी को कनीजे फातिमा बना। बेटी जहाँ पैदा होती है वहाँ रहमत होती है, बेटी बरकत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। माशाल्लाह क्या मोहब्बत है, मोहब्बत को बरकरार रखे, मोहब्बत को चालू रखे। अच्छा इधर जो वीआईपी कोटा जो लिख के दिए वो लोग क्या खाली सुने ही नहीं आए? अरे बीच में आप लोग भी उठिए, नेता है तो थोड़ा सा नाम कर देंगे, मुखिया तो अगला चुनाव में जिता देंगे, अब भोटवे नहीं देने देंगे जिस तरह बैठे। मुखिया है, समिति है, और नेता भी बनना चाहिए। समाज में नेता भी जरूरत हो। एक इलाके में रहो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहो, भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। नेता के चक्कर में आपस में मत लड़ो, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना। इस्लाम कहता है पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, और अगर वो भूखा सो जाए तुम इबादत करोगे, तेरी इबादत नहीं होगी जब तक भूखे को खाना ना खिला। माशाअल्लाह, इसलिए बहुत जरूरी है। अरे चौकीदार भी है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। ये सब मोहब्बत है, आप लोगों को मिलता, आप लोग भी इसी तरह देता है आप लोगों को। अरे माशाअल्लाह, वही लोग उधर से है ना, सदर साहब है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। माँ सुबह वाला का चर्चा करेगा, चलो फुसले फुसले पशुआ ले को झारखंड सुबह चर्चा करेगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो, बहुत अच्छा सुना आपने, अल्लाह का करम है। आज पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने से ज्यादा देखने के लिए परेशान। यूपी में भी मैं कई जलसा पढ़ के आया, अभी बम्बई, गुजरात, सूरत, अभी झारखंड में बहुत दिन के बाद 5-4 महीना बाद झारखंड बोल रहे हैं। हजरत 5-6 महीने बहुत फोन आया लेकिन तारीख नहीं दे पाए। 5-6 महीना बाद ये अपने खुद हम झारखंड के रहने वाले हैं। मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ, मेरा घर जामताड़ा जिला, यहाँ से बोकारो से धनबाद गोविंदपुर से साहेब वाला रोड में, वहाँ के मैं रहने वाला हूँ। मैं खुद अपने जिला में झारखंड में रहता, जबकि मैं झारखंड से ही बोल के ही आज ऊपर उठा। झारखंड में गांव गांव तक किए हैं, तब आज पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए। लोग सुनने से ज्यादा परेशान रहता है देखने के लिए। अभी तो मैं गया था यूपी इलाका, तो बोनसर बुलाना पड़ा स्टेज पे लाने के लिए, लोग इतने परेशान थे। बाबा एक सेल्फी, बाबा हम आपके फैन हैं। तो सही बात है, लोग मोबाइल में देखता है, दिन रात देखता है बच्चा, और हर क्लिप वायरल है। इसलिए मेरे दोस्त, शादी ब्याह जो बाल बच्चों को कर रहे हो, उसमें कमेटी वालों से गुजारिश है कि गांव में हुड़दंगबाजी, जो नाच गाना डीजे ताशा न करें, उन पैसों को बचा बचा के मस्जिद मकतब में लगाएं, पढ़ाई में लगाएं। पाबंदी लगी है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और अगर तुमको पटाखा ही फोड़ना शौक है तो ईरान फोन करो, 2 मिसाइल मंगवा लो, सीधा समझी घर चौरस करके सीधे कर जाना। वरना तमाम अकल बगल आने वालों बंद करो, उन पैसों को बचा के रखो, बेटा बेटी पढ़ाओ। आज तेरा बेटा कुछ नहीं जानता, आप लोग क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में। इतने अफसोस की बात है, वो मुर्गी लेके मस्जिद गेट में टूअर की तरह खड़ा रहते हैं, वो मुर्गी जब करने के लायक नहीं बचे, वो भी पोल्ट्री जोर से फूंक तो जब हो जाए, उसको लेके टूअर की तरह खड़ा है। मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी सोच के देखिए, मुर्गी जब करवा, पंखा खराब है तो इमाम साहब को कह रहा है सदर सेक्रेटरी, हजरत पंखा नहीं घूम रहा है तो इमाम रखे, उन इलेक्ट्रिशियन रखे। मुर्गी जमा करवा घर घर, ये खाने पीने की चीज है। आज मुर्गी जमा करवा रहे हो, कल मौला बोला के बिरयानी बनवा लो। ये खाने पीने की चीज है, तुम जमा करो, खाओ पियो, मुर्गी खा सकते हो, मिल के रहो, मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, मोहल्ला से कर, समाज से कर, आपस में सबसे कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से। तब तेरा बेटा दीवाना बनेगा, ऐसा दीवाना, दीवानगी में नमाज पढ़ेगा, फजर में जल्दी उठेगा, वजू करके मस्जिद जाएगा, और जब नमाज पढ़ेगा मैं के सामने सीना तान के कहेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। तू भी सुन रही है, सुनो, अपने शोहर से मोहब्बत कर। अरे इतनी मोहब्बत करना, तू भी अपनी बीवी से मोहब्बत कर।
और इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि तेरी बीवी तुमको सलाम न करे तो अपनी बीवी को मोहब्बत में तुम सलाम भी कर देना, तो ये रसूल की सुन्नत अदा हो जाएगी। अपनी बीवी को सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है, ये रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी मत करना, बर्बाद हो जाओगे। एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का दूसरी बीवी सलाम कर दिया, मुखिया समिति बैठी। अपनी बीवी सलाम करो। मेरी मां मान तो अपने शोहर को सलाम कर और सलाम करो और अपने शोहर के खिदमत कर। खिदमत के माने थक हार के आए मजदूरी दिन भर करे, थोड़ा सा पांव दबा दो, उंगली चटका दो, माथे में तेल लगा दो, खिदमत करो तो 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के नामाए माल में लिखा जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के बगैर बोले अपने मर्जी से खिदमत करती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। आप लोग नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ठीक है, सब रामगढ़ के ऊपर की बात। मेरी माँ बहन तू कनी से फातिमा बन के जी, कसम खुदा के तेरे घरों में आज भी बच्चे पैदा होंगे तो गुलाम हुसैन पैदा होगा। कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, बेटा पैदा हुआ तो गौसे आजम बन के माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माए मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है ना, रील्स देख देख के सो रही है। अब उनके पेट में बच्चा पल रहा है, माँ रील्स देख रही है, असर बच्चों पे पड़ रहा है, माँ देखते जा रही है, बच्चों पे असर होता जा रहा है। और जब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हो गया, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो गया, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम चिल्लम और बोतल बन के पैदा हो गया, गुलाम खाजा बन के नहीं, नाच गाजा बन के पैदा। मेरी माँ बहन तू कली से फातिमा बन, असर नहीं होता। तू कल सब्जी खरीदना पालक साग, दूध पिलाना बच्चों को 4 बजे, मगरिब के बाद बच्चा पखाना करेगा हरा रंग पालक साग के तरह। यकीन नहीं होता कल बैगन खरीद के लाना, बैगन की सब्जी बनाना, उस सब्जी को खा लेना, बच्चे को देखने मत देना, लेकिन उस बच्चे को तू दूध पिला देना। बच्चा खाया नहीं था, खाई है आपने, दूध पिया आपसे, बच्चा 2-4 घंटे बाद पखाना किया तो बैगन का दाना दिखाई दिया। हैरत में है, माँ ने खाई तो बच्चे के पेट में कैसे? जब माँ बाप के खाने पीने का असर बच्चों पे हो सकता है तो माँ बाप के चलने का असर, बोलने का असर, बैठने का असर, हराम का असर, हलाल का असर, झूठ का असर, ग़िबत के असर बाल बच्चों पे हो सकता है। इसलिए तू सही बन जा ताकि बच्चे आवारा नहीं, वो बेटियां गैरों के मोबाइल में चेक न करके सोएगी, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कितना 110 के माने 112%। कितना? एक जगह बोलिए थे, हम बोल दिए थे तकरीब में कि करबला नेपाल में है, बोला हाँ नेपाल में होगा, मौलाना कहा। पढ़ोगे तब इतिहास पढ़ो, कुछ पढ़ा लिखा बनो। आजकल शादी में देखिएगा खर्चा, इतना खर्चा करता है, खाने में देखिएगा टेबल में, अरे वाह 4-5 वैरायटीज ने, क्या क्वालिटी, आलू भुंजिया खा के गया और वहां का हड्डी पीस है, हड्डी पीस। अजब माहौल, कसम खुदा की खाना जो खिलाता है खाना आधा आधी बर्बाद हो जाता है। क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित, अंबानी बन जाओगे? मेरे दोस्त खाना में खर्चा कम करो। आजकल खाने में दिखा दे कि वो इतना खिलाया, हम भी खिलाएंगे, है ना? वो चिकन पकौड़ा, अरे बाप, चटनी जिंदगी में नहीं खाया है भैया। मेरे दोस्त उस पैसे को बचा के रखोगे और बच्चों के बेटियों की पढ़ाई में खर्चा कर। पूरा खाना दिखेगा, तरह तरह के टेबल लगा देता है,
शॉर्टकट खर्चा करो, पैसों को बचाने की कोशिश करो। इतना खर्चा, दुल्हन तो मत पूछे उसका खर्चा, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, बाप लगता लखनऊ का नवाब का बेटा उतरा। शेरवानी देखते हैं जरा, वो फूल, वो माला, वो गुलाब, वो हुब्बा, वो जुब्बा, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा रहा। इतना इतर लगा के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और कलमा जब इमाम साहब गया पढ़ाने, बेटा पढ़ो ला इलाहा तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का नारा लगाने वालों सुनो, इमाम हुसैन का 18 साल का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, तलवार उठाया, कुरान बचाया, और पूरा खानदान प्यासा भूखा रहा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। हमेशा मिट जाते हैं, तू मत घबरा, तू कुछ परेशान मत हो। भारत तेरा अपना है, तू भारत के वफादार मुसलमान हो। कोई नेता चमचागिरी करे करने दो, मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये उनके राजनीतिक का एजेंडा है, तुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है उतना ये गरीब मुसलमान का हक है। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, हम किसी के रहम करम पे नहीं रहते। हमारे इसी मुसलमानों का नारा था, भारत में जय हिंद का नारा लगाने वाला इतिहास पढ़ो, ये मुसलमान ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, तिरंगे का पहला डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानू बेटी, हैदराबाद की बेटी मुसलमान, और अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान, और अंग्रेजों का तीर खा करके सूली पर लटकने वाला शेख भिखारी मुसलमान, अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों से गोलियां भून दिया था वो भी था मुसलमान, और अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था अंग्रेजों ने, वो भी था मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। इतिहास, ये नेता क्या कर लेगा? राजनीति के मुसलमान को भगा देंगे। जितना तेरा हक है उतना मेरा हक। आज कौन नेता का बेटा सड़कों पे उतरता है? सबका बेटा विदेश में पढ़ता है, चाहे कोई पार्टी का नेता, कोई भी पार्टी, कोई जाति का नेता हो, वो अपना बेटा धर्म बचाने मैदान में नहीं उतरता। अभी जो मामूली हजारीबाग का जो घटना घटा, 5 बेटे मर गए, मरा कि नहीं त्योहार में, अपने से खेलते जैसे भी हुआ डीजे में जैसे। अब जिनका बेटा मरा उनका पूरा खानदान, उसका पूरा परिवार मातम गया। कोई नेता का बेटा सुने ऐसा हुआ? कभी जब दंगा होता है हिंदू मुस्लिम का, जब कोई भड़का देता आग, तो कभी सुने कि नेता कोई मरा, का नेता का बेटा मरा, कि उसका खानदान का कोई आदमी नहीं। ये गरीब शोषित मुसलमान को, दलित पिछड़ा जनरल हम लोग आदिवासी लोगों को मैदान में उतार देता है। उन लोगों का बेटा सब विदेश से देख रहा है कि मेरे बाप के समर्थन में कितना मारा है। मेरे दोस्त, हिंदू मुस्लिम देश में मिल के रहो, मिल के रहो। नेताओं का चक्कर छोड़, तुम जिस तरह एक दूसरे के त्योहार में, एक दूसरे के मिलन में शामिल होते थे, वैसे रहो आपस में। देश की यही खूबसूरती है भारत की, लेकिन आज इस खूबसूरती को खत्म कर दिया कुछ नेताओं ने। लेकिन तू ना घबरा, जुल्म की लंबी जिंदगी नहीं होती है, जुल्म की जिंदगी खत्म होती है। ये मैंने करबला से सीख लिया है। 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों के खानदान नामो निशान 22,000 का मिट गया। एक हुसैन का चश्म चिराग करबला से बच के गए ज़ैनुल आबिदीन, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। टाइम हो गया? अरे बाप, बहुत देर तक बोल दिए जी, सवा घंटा ज्यादा बोल दिए, सवा घंटा से ज्यादा बोल दिए। और सुनोगे जलसा कहाँ से सुनो बेटा? दिल से। कहाँ से? दिल से सुनो। जलसा दिल से सुनोगे तो मेरी बेटा बैठ जा, तो छोटे छोटे बच्चे हैं। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। मेरी माँ बहनों, आप भी जो जितनी बातों को सुने उस पर अमल करें, और कल से अपने शोहर को सलाम करना, और वो सलाम ना करे तो तू कर, तू भी सलाम कर सकते हो। ये माहौल बनाओ। हम लोग कब तक आपके साथ रहेंगे? हम लोग बोल के चले जाते हैं,
आज जमजम फतेहपुरी साहब ने इतनी उम्र में इतना अच्छा पढ़ रहा है, ये नाते नबी का सदका है माशाअल्लाह। ये हालांकि हम बहुत थके हुए, कसम खुदा बहुत थके हुए हैं। मेरी तबीयत कैसी है, मुझको कैसा लग रहा है, हम क्यों आपको बताने जाएंगे? आप डॉक्टर हैं, आप सामीन हैं, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। आज महुआ टोला के मुसलमानों ने हमको जो रिसीव करने गए थे, वो पप्पू भाई और बड़ी मेहनत किया पप्पू भाई ने, उनका पप्पू भाई नाम है ना, और नाम क्या है, नाम इफ्तिखारुल नाम रखा। आजकल यही नाम हो रहा है, यबलू बबलू चिलगम चॉकलेट डब्लू टीन भांगा है ना, बहुत कुछ हो रहा है। नाम रखने के लिए मौलाना संपर्क करना पड़ेगा। हाँ जी मौलाना रखो, वरना कुछ दिन के बाद नाम का नाम बदल जाएगा। इसलिए नाम रखो, हालांकि पप्पू नाम जो है ये उर्फ नाम है, असल नाम है दबा हुआ। हाँ इफ्तिखारुल अच्छा नाम है। आजकल डबल नाम रखना भी चाहिए, इसलिए कि जैसे कि अब्दुल गफ्फार नाम है, कोई गफरुआ कर दिया तो गुनहगार होगा। अब्दुल रहमान नाम है, कोई रहमाना कर दिया तो गुनहगार होगा, इसलिए कि रहमान अल्लाह की सिफत नाम है। तो आजकल ऐसे होता है, लोग देहात में गलत सलत नाम पुकारता है, गलत सलत नाम पुकारने से गुनाह होगा। नमाज पढ़ो सही जान का, ताकि सही जानने के लिए मकतब चल रहा है, मोहल्ले में पढ़ाई हो रही है, मकतब चला रहे, आप ही चला रहे। अच्छा इमाम साहब आप ही बच्चों को पढ़ाते हैं, उतनी 90,000 में पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाएगा, बढ़ा देंगे लोग पैसा। जलसे के बाद हर गांव में जलसा होता है, तो जलसे के बाद उस जगह के इमाम की तनख्वाह बढ़ती है। महुआ टाणवाल महुआ टोला वालों, आपके गांव में जलसा हुआ, आप अपने इमाम की तनख्वाह 500,000 रुपये जरूर बढ़ाएंगे, तब ये जलसे में काम आएगा। तो वहां जलसा हुआ तो इमाम की तनख्वाह बढ़ गई। और इमाम लोग कहाँ जाएंगे 8-10 में? क्या होने वाला है भैया? आजकल एक कपड़े का दाम, एक मोबाइल अगर इमाम का बेटा कर देगा 20,000 कहाँ, 2 महीना पैसा रखेगा तब मोबाइल ले देगा, तो ये 2 महीना क्या खाएगा, हवा पी के रहेगा। सोचिए इमाम की तनख्वाह बार में सोचिए मेरे दोस्त। आजकल इमाम कसम खुदा की हालत खराब हो जा रही है हजरत। इमामत करना आसान नहीं है ना, शादी ब्याह में सब खर्चा कर लेगा। जहाँ इमाम लोग खर्चा करते वहाँ इमाम को शादी में वो लुंगी भी ला के दे दीजिए, ये गमछा। इमाम साहब आज बेटी की शादी है, जिस बेटी को आपने पढ़ाया था ना इमाम साहब, कुराशी बेइज्जती जेवर, वही बेटी की आज शादी है। चलिए शौक है, एगो लुंगी दे दिए, कुर्ता दे दिए, इमाम साहब खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं देंगे। आज बेटियों भी पढ़ने लगी है, पहले के दौर के बहू बेटी नहीं, लेकिन अब कुरान पढ़ने वाली हो गई। लेकिन खाली पढ़ी है, कुरान पढ़ती नहीं है। सबके घर में कुरान बंधा हुआ है, रमजान में खोल के 2-4 औरतें पढ़ी, उसके बाद फिर समेट के बांध के रखी है, फिर दोबारा नहीं खोलेगी। फिर रमजान आएगा, या तो मोहल्ले में कोई मरेगा या 40वां तीजा होगा, तब कुरान 6 महीना में खोलेगी और गेट के सामने बैठेगी और मथुआ हिला कैसे पढ़ेगी, लगता पूरा खानदान मर गया। अगर वही औरत जुमा पढ़ती कुरान, शोहर मस्जिद में नमाज पढ़ता, बीवी घर में कुरान पढ़ती, वो सजदा करता, ये तिलावत करती, शोहर जुमा के दिन घर आता, बीवी मुसल्ले में खड़ी होती, घर में तिलावत कुरान की खुशबू फैलती, सजदे का शोहर का निशान होता, सर पे टोपी होती, जुम्मा का दिन होता, झोपड़ी करीब होती, जन्नत का नमूना देखा। जमजम फतेहपुरी से लोग फरमाइश कर रहा है कि फिर सुनेंगे। जमजम फतेहपुरी से फरमाइश हो रही है कि फिर सुनेंगे। वो फरमाइश को पूरा किया जाएगा और वो पढ़ने इंशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं। और टाइम भी 2:15 बजने जा रहा है, लोग जाएंगे। मुझको भी बहुत दूर जाना है। मैं 1 घंटा पहले बोलता था, लेकिन अब 15-20 मिनट बढ़ा भी दिया। अब इससे ज्यादा हमको बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, एकदम फंस जाइएगा। हम कुछ हो गए तो एकदम बेकार हो जाएगा। हम लोकेशन घर भेज दिए, हम घर में लोकेशन भेज दें कि महुआ टाण महुआ टोला भरकुंडा के बगल में रामगढ़ जिला में जा रहे हैं। अगर 8 बजे तक खबर नहीं मिली, स्विच ऑफ रहा, तो तुम लोग 10 आदमी चला जाना कि बाबा है कब। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, मेरा बहुत फैन फॉलोअर है, अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। आजकल पीर साहब अगर घर में आ जाता है, हजरत वो काजू किशमी छोहाड़ा गड़ी सेब संतरा एक से नहीं भर दिया, हजरत हजरत खा लीजिए, छू दीजिए, छू दीजिए। और बाप के हाथ में कभी गुलगुला नहीं दिया, जिस बाप ने तुमको उंगली पकड़ के घुमाया,
बाप को खिलाओ, पीर को खिलाओ, मौलाना खिलाओ, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप को खिलाओ। जिस माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं। इतना छूट पैसा दिया आप लोग, हम पैसे वाले के हवा कुछ नहीं, दवा देंगे गारंटी नहीं। लेकिन अगर तेरी माँ खाली आंचल उठा के दुआ कर दे, महुआ टोला से तू बम्बे गुजरात में रहोगे, आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, माँ के चेहरे में बरकत होती है। माँ का नाम, माँ की दुआ गाड़ियों में लिख देना तो गाड़ी से मुसीबत परेशानी और उनके हादसात से बच जाते हैं। देखिएगा गाड़ी में लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, गैर मुस्लिम लोग लिखते हैं, मुसलमान लिखते हैं माँ की दुआ। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखें सास के आशीर्वाद? कभी लिख दो सास के आशीर्वाद, रामगढ़ जाते थे 3 पलटन। लेकिन माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि बम्बई से गाड़ी वापस आ जाए, लेकिन माँ की दुआ में वो ताकत है। ये लोगों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और अपने माँ बाप की खिदमत करो। कभी कभार 10 मिनट जाके माँ बाप के पास बैठा करो। बीवी से भी मोहब्बत करो, ऐसी बात नहीं कि बीवी से मोहब्बत मत करो। ऐसी इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि एक साथ तुम खाना भी खा लेना, एक ही प्लेट में, एक प्लेट है खाना, बीवी उधर से खाए तुम इधर से खाओ, गुनाह नहीं है, छुआछूत नहीं, ये भी रसूल की सुन्नत। खाना खाते खाते एक लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत। अब कल दोपहर में जाके वही करना, तब पता चलेगा, घर में बवाल हो जाए। एक जगह तकरीर कर दिए कि बीवी को खिला देना सुन्नत है, एक लड़का दोपहर में बोला सुन खाना साथे खाए, ये बोली का है, तू मत पूछ, मौला ने कहा है सुन्नत अदा करेंगे। खाना खाने बैठ गया, पहला लुकमा उठाया, बीवी के मुंह में डाल दिया, उसकी माँ किधर से देखी, लड़का घर वाली खिला रहा, अरे वाह, उसकी माँ माथा पड़ के निकल गई, ना बचबो कयामत आ गलो, अरे वाह। तो खाना ये सब पढ़े लिखे समाज होगा तो सब कुछ जान जाएगा। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, हम नमाज जानते हैं। अच्छा रमजान में जो नमाज पढ़ रहे थे, लग रहा था नमाज में तहियात वाजिब है, वाजिब, बगैर तहियात के नमाज नहीं होती है। आप लोग तहियात नहीं रटे हैं, हम लोग याद किए बचपन से पढ़े, अली बाता सन कुरान अम्मा पढ़ा, संदर कुरान शी मदरसा में बैठे, मस्जिद में घुसे, इमाम के पास रहे, रटते गए। एक दिन में तहियत, 2 दिन में तहियत, 3 दिन में, 4 दिन में ऐसे रटते याद किए, तब अभी नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग सोचिए, पूरी जिंदगी में अलीफ बाता कभी पढ़े नहीं, अम्मा पारा खोले नहीं, अलीफ लाम देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, इमाम के पास गए नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। सोचिए, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना, ये आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है हजरत। ये देखिएगा मस्जिद में अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर, जब तुम पढ़ा बैठ किया पढ़ता क्या, सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा। मेरे दोस्त अभी भी वक्त बचा इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद न कर। मेरी माँ बहन तू भी नमाज सीख। और ना रमजान में एगो पुतो एगो बहू पूछे थे कि कितनी रकत नमाज पढ़ते हैं, बोला मैं ससियां जितना पढ़ो उतना हम पढ़ ले लियो। अपने सास के पीछे पढ़ती थी, सास 6 रकत पढ़ती थी, एक दिन क्या किया, सास 3 रकत में सलाम फेर दिया, पुतो भी फेर दिया। तो नमाज सीख के पढ़ो, सही बताया करना। आजकल जानती नहीं औरतें नमाज पढ़ रही है, एक जगह 3-4 लड़कियां औरतें नमाज पढ़ रही है, जो जितना पढ़ रहा है वो उसी तरह। जैसे एक आदमी कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन जब गांव में मेहमान आता था तब नमाज पढ़ता था। जैसे उसके घर में घर भरी है, बरतू बात है, मंगनी है, तब वो भी टोपी पहन के चला गया। अब उस गांव में जो मेहमान आया था वो भी कभी नमाज नहीं पढ़ता था, जब कहीं मेहमान नहीं जाता था तब पढ़ता था। अब दोनों एक जगह एक मतलब कि मस्जिद में जमा हो गया, ये भी नहीं जानता था कि जोहर में कितना पढ़ना, ये भी नहीं जानता था कितना पढ़ना। अब दोनों सोचा कि वे मेहमान सोच रहा कि गांव वाला जितना पढ़ेगा उतना हम पढ़ेंगे, और गांव वाला सोच रहा कि मेहमान जो पढ़ेगा हम पढ़ेंगे। अब दोनों नियत किया, अब ये जितना पढ़ रहा है वो पढ़ते गया। अब जोहर की नमाज पढ़ते पढ़ते असर कर दिया, लेकिन नमाज खत्म नहीं। अब पूरा मोहल्ला में चर्चा, बोला रे समधी का जो भाई है ना बहुत बड़ा नमाजी है, जोहर से असर तो पढ़ रहा था, वो फंसा हुआ था। ये दोनों फंसा था।
ये इसके इसको देख रहा था, वो उठा था, ये भी उठा था। तो इस तरह के नमाज सीखो, मोबाइल में सीखो ऐप है, तो उसमें सीखोगे तो गाना बनाना सीखोगे, फोटो डालना सीखोगे। मस्जिद में मदरसे में जो सीखो ऐप है, उस सीखो ऐप मदरसा घुसोगे, नमाज सीख के निकलोगे, रोजा सीख के निकलोगे, हज का तरीका सीखोगे, फराज उसूल सीखोगे, वाजिबात नमाज सीखोगे, माँ बाप की कदर सीखोगे। मकतब में सीखो ऐप है, वो मौलाना जो बैठे हैं वो सिखाएंगे। निकलोगे महकमे में खड़ा होगे, शान से कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे इंशाअल्लाह। फिर जिंदगी सलामत रही। तकरीर सुनो दिल से। दिल कहाँ रहता है जानते हो? अरे दिल जानते हैं कि नहीं? ये लोग तो आप लोग, ओ बेटा तुम बताओ ना, वो छोटा लड़का बताओ बाबू दिल कहाँ रहता है? अरे तुमको बोल रहे कहाँ रहता है? अरे दिल कहाँ रहता है जानते हो? वो भी जानता है। 7 साल का लड़का 6 साल का लड़का पूछेगा वो दिल, क्योंकि ये दिल उनके कॉपी चेक करना 8वां 3रा पढ़ता है, लेकिन कॉपी में दिल बना के तीर मार के छोड़ दिया। बोले ये क्या है? बोल दिल खत्म। दिल से सुनो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इंशाअल्लाह बहुत 1.5 घंटा तक बोल दिया, इससे ज्यादा बोलवाओगे। एक किडनी का दाम हम रिम्स में पूछे थे 18 लाख हो गया। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल किया था गहराई में उतर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात एक कलाम के लिए शायरी